नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ऐसे महत्वपूर्ण तिथि के विषय में चर्चा करने के लिए जो अपने आप में जो है वो अक्षय तृतीया के भांति फल देने वाला तिथि है, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र। ये ऐसा एक नक्षत्र है जो जिंदगी में अनेक शुभता को लेके हमारे घर में आता है, जो साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा को लेके आने वाला है ये नक्षत्र। तो ये नक्षत्र जो है, यदि गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़े तो हम उसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो अत्यंत शुभ ग्रह हैं। जिंदगी में धन, संतान और स्त्रियों की कुंडली में पति के सुख को देने वाले ग्रह हैं। स्त्रियों की कुंडली में उनके कैरियर को निर्धारित करने वाले कि उनका करियर कैसा होगा, ये देव गुरु बृहस्पति ही हैं। और जो शनिदेव हैं वो न्यायाधीश हैं। शनिदेव यदि कुंडली में अच्छे हैं तो जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। जिंदगी में व्यक्ति सब चीज़ पाता है, उसके जिंदगी में हर प्रकार से जो है ऊंचाई उसको मिलती है, जो शनि कुंडली में अच्छे होकर बैठे हैं। मैंने ये भी देखा है कि शनि की 7.5 या ढैया में यदि शनि आपकी कुंडली में उच्च के हों या यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो जिंदगी में सब कुछ प्रदान करने वाले ग्रह हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को आप देखिएगा, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हों तो व्यक्ति जिंदगी में निस्संदेह आगे जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यदि पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन पड़ जाए, महासंयोग कहते हैं इसको, कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। क्या उपाय करेंगे एक एक करके चर्चा करूंगा इसमें मैं। अब इसमें कई सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला कि मान लीजिए कि ये एक सिर्फ नक्षत्र और दिन समझ के इसको मत मनाइए, इसको त्योहार समझ के सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये जो है ये वर्ष में 1 या 2 बार ही ये संयोग प्राप्त होता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का बड़ा महिमा है। अब इस नक्षत्र में आपको माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करना चाहिए, तो इस दिन आपको जो है कोई सोने चांदी का आइटम खरीद सकते हैं, नहीं तो घर में कोई बर्तन खरीद सकते हैं। घर में अपने घर के लिए जैसे कि कोई भी प्रकार के आप बर्तन, आप जो भी आपको इच्छा हो आप खरीदिए, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन बर्तन को खाली मत ले आइए, बर्तन को बाहर से ही उसमें कुछ सामान भर के ले आइए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक पतीला खरीदा तो उसमें बाहर से उस पतीले में चावल भर के लेके आइए अपने घर में। तो ऐसे खाली लेके नहीं आना, उस पतीलों कहीं ना कहीं भर के लेके आना अपने घर में। साथ ही साथ यदि आप भूमि, वाहन, मकान यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आप जो है वो काम करिए। यदि आपके मन में ऐसा हो रहा है कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूं अपने के लिए, तो उसका जो रिसिप्ट होता है, जो उसका एडवांस जो टोकन मनी होता है, वो आप गुरु पुष्य नक्षत्र के लिए नक्षत्र के दिन दीजिए। देखिए जिंदगी में जो है आपकी सुविधा जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि अक्षय तृतीया के भांति ही ये फल देने वाला मुहूर्त है। इसमें जो भी आप काम करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। यदि कोई व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहते हैं, यदि कोई दुकान करना चाहते हैं तो आप इस दिन कीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस दिन गाड़ी खरीद के लेके आइए, आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार के यदि आप शुभ काम करना चाहते हैं तो इस दिन कीजिए। अपने आप में श्रेष्ठतम नक्षत्रों में से और योग में से ये योग है, तो इस दिन आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावे जो है गुरु पुष्य नक्षत्र जो है ये और भी कई प्रकार से हमारी जिंदगी में लाभ देने वाला नक्षत्र आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घर बना रहा है, घर बनाने वाला है, तो जो बोरिंग जो कराते हैं वो इस दिन आप करा सकते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, वो भी आपको लाभ होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोई भी शुभ से शुभ काम यदि आप इन नक्षत्र में करते हैं तो आपको फायदा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको उत्सव के तौर पे आपको मनाना है, तो इस दिन घर में जो है अच्छे अच्छे व्यंजनों का निर्माण कराइए, खीर बनाइए, पूड़ी छानिए अपने घर में, जो इसको सेलिब्रेट कीजिए इस समय को। रोटी से अच्छा होगा इस दिन घर में पूड़ी बनाना, खीर बनाना, सब्जी बनाइए अच्छी और इसको सेलिब्रेट कीजिए। घर में जो है वो शुभ चीज लेके आइए, जैसे कि सोना चांदी, जैसे मैंने आपको बताया, इससे भी आपको फायदा होगा। जो भी आप सोच रहे हैं, कोई पेंडिंग काम बहुत दिन से आपके मन में चल रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, सोचिए मत और किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, इस दिन कर दीजिए। अब प्रश्न एक और उठेगा आपके मन में कि कब करें। सुबह 6 बजे से लेकर के और पूरे दिन आपके पास जो है वो शुभ अवसर, आपको शुभ समय आपको प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन ही गुरु पुष्य नक्षत्र है और ऐसा बहुत कम ही प्राप्त होता है। बीच में एक बार ये गुरु पुष्य नक्षत्र आया था, लेकिन वो रात के समय आया था तो कोई बहुत उसका लाभ नहीं ले पाया था। लेकिन ये तो पूरे दिन ही है, तो कोई भी अपना काम पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि
सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होता, प्लानिंग को अंजाम देंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सोचते तो बहुत कुछ है और सोचते आप भी हैं, कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं लेकिन उसको अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस दिन सोचिए मत, अपने काम को अंजाम दे दीजिए, क्योंकि आप अंजाम देंगे आपका काम वो सफल हो जाएगा। इस दिन जो है बहुत प्रकार से आप और भी लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है कि एक सफेद आंकड़े का पेड़ देखिए। जो सफेद जो आंकड़ा होता है जो शिव जी पे चढ़ता है, जैसे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक थोड़ा जो पर्पल कलर का बैंगनी कलर का होता है और एक आंकड़े का फूल जो होता है वो सफेद सफेद होता है। तो आंकड़े का फूल देखिए, मदार का पुष्प उसको कहते हैं। तो आंकड़े का पुष्प देखिए उसको और जा करके उस आंकड़े के पेड़ पे, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, सफेद आंकड़े का पेड़ होना चाहिए। सफेद आंकड़े का थोड़ा सा मोटा तने वाला पेड़ देख लीजिए। और 23 तारीख को आपको क्या करना है कि एक पान का पत्ता लीजिए, उस पान के पत्ते पे थोड़ा अक्षत रखिए, उस पे थोड़ा एक पुष्प रख लीजिए, 1 रुपए का सिक्का रखिए और एक सुपारी रखिए, और साथ ही साथ जो है एक मिट्टी के दीपक में जो है घी डाल करके और दीपक बनाइए घी का। 1 लोटा जल लीजिए और उस पेड़ के पास जो है वो 23 तारीख को कभी भी दोपहर में या शाम को 5-6 बजे तक उस पेड़ के पास जाइए और उस पेड़ में जो है 1 लोटा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में एक धूप बत्ती भी जलाइए, यदि आप ले सकते हैं धूप बत्ती जलाइए और धूप बत्ती दिखाइए। और ये जो आप पान के पत्ते में जो सामग्री लेंगे उसको सब वैसे ही जड़ के पास रख दीजिए। दीप जलाइए और दीप जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके और बोलिए, हे वृक्षराज, हे वृक्षराज, मैं अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए जो है आपको अपने साथ कल ले जाऊंगा। मैं आपको जो है आमंत्रित कर रहा हूं मेरे साथ चलने के लिए। ऐसा कह के आप वहां देखिए, हमारे सनातन धर्म कितना महान है कि एक वृक्ष को ले आने के लिए काट के अपने घर पे हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना जब करते हैं तो हमारा वो प्रार्थना सफल होता है। तो हमारा सनातन धर्म कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता है। एक वृक्ष को भी लाने के पहले जो है इतने सारे तरीके हमारा शास्त्र कहता है करने के लिए। और ये कह के चले आइए। और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, पूरे दिन ही ऐसा नक्षत्र है, तो पूरे दिन में से कभी भी जब आपको समय मिले आप जाइए और उस पेड़ को जो है वो तने से नीचे से बिल्कुल काट के अपने घर ले आइए। घर ले आ करके जो है क्या कीजिए, गंगा जल से धोइए, धूप दीप दिखाइए और पूजा कर लीजिए उसका। और आपके पास में यदि कोई लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है जो लकड़ी की मूर्ति बनाता है, तो उससे गणेश भगवान की मूर्ति बनाइए और गणेश भगवान की मूर्ति बना करके जो है अपने पास रख लीजिए। क्योंकि अब वो सिद्ध है, क्योंकि आपने लकड़ी की पूजा पहले कर लिया है। अब उस पे जो भी उसको बनाने के लिए जो भी औजार का प्रयोग हुआ है वो तो हुआ ही है। अब उसको क्या कीजिए, अपने पास रख लीजिए। और रखने के बाद जो आपके दिवाली का जो समय आएगा, दीपावली का जो समय आएगा, उस दीपावली पे आपको क्या करना है, पुनः गंगा जल से धो करके, धूप दीप दिखा करके और इनकी पूजा कीजिए भगवान गणेश की, और अपने घर पे स्थापना कीजिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं सीना ठोक के ये बात कह सकता हूं कि जिस घर में आंकड़े के बने हुए गणेश भगवान की लकड़ी की प्रतिमा है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आ सकती है। आप खाए बिना नहीं मर सकते हैं। आप जितने में हैं उतने में समृद्ध रहेंगे। घर में आपके लक्ष्मी माँ की कृपा होगी ही होगी, ऐसा मैं दावा कर सकता हूं, ऐसा मैं सीना ठोक के ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को आजमाया है। तो आप कीजिए। और यदि आप अभी नहीं कर सकते हैं तो 15 नवंबर को देव दीपावली है। हो सकता है कि डेट थोड़ा मैं इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब देव दीपावली का समय आएगा, जब नेक्स्ट पूर्णिमा पे, तो उस दिन भी आप जो है इनको घर में स्थापित कर सकते हैं इसी विधि से। उसमें राहु काल वगैरह देख लीजिएगा, शाम को कोई अच्छा समय देख के अमृत काल में, और अपने घर में स्थापना कीजिएगा अमृत काल का जब समय चलेगा तो। और देखिएगा माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से आपके घर में निवास हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि गणेश भगवान नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है संपर्क कीजिए। अपने घर का अपने एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, जो भी इसका क्या लगेगा, कितना कॉस्टिंग होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और आप मुझे भेज दीजिएगा। आपके घर के एड्रेस पे ये चला जाएगा और देव दीपावली तक आप इसकी स्थापना कर लीजिएगा अपने घर पे। क्योंकि जिस घर में, मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा कि जिस घर में भगवान गणेश रहते हैं आंकड़े के, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और गुरु पुष्य नक्षत्र में यदि ये काम किया जाए
बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावे आप गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जो भी सामान ला रहे हैं लाइए। इसके साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एक और, कि एक छोटी सी पोटली आपको बनाना है। उसमें आप इस दिन जो है झाड़ू भी ला सकते हैं खरीद के। आप इस दिन जो है पीली कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ और धनिया लेके आइए, और संध्या काल में जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पोटली में या पीले कपड़े में लपेट करके माँ के सामने रखिए। पहले पीले कपड़े में खोल के ऊपर रख दीजिए, पूजा कर लीजिए माँ लक्ष्मी की, और उसके बाद अगले दिन जो है या उसी दिन जो है थोड़ा 1-2 घंटे के बाद में उसको लपेट करके अपने तिजोरी में रखिए। धन धान की समृद्धि आपके घर में बढ़ती रहेगी। बहुत बढ़िया संयोग है, इसको बिल्कुल मिस मत होने दीजिए। और जो मैंने गणेश भगवान का जो वाला उपाय बताया आपको, उसको बिल्कुल मत भूलिए, करिए। और यदि आप गणेश भगवान आप चाहते हैं कि आंकड़े के पेड़ का आपको मिले तो आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि होती रहे और आप हर प्रकार से संपन्न रहें और माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके परिवार पे और आपके घर पे बनी रहे। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।